बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोग ऊंचाई दूरी को पढ़ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इस चैनल पर कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए, एक क्या है? मीनार है। ये मीनार है। ये एक मीनार है। मीनार मीनार का पाद बिंदु देखिए, मीनार का ये शिखर पॉइंट होता है। ये कौन सा पॉइंट होता है? शिखर। ये शिखर है मीनार का। ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट होता है पाद बिंदु। ये नीचे वाला पाद बिंदु। और उसने कहा कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर और कहीं होगा, यहां से 30 मीटर, यहां से 30 मीटर। कितने मीटर? 30 मीटर। 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। यहां से देखा तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बना वो बना 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। ये क्या है? मीनार है। ये क्या था? मीनार। ये मीनार है। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मान लीजिएगा कि माना कि मीनार की ऊंचाई देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, नाम दे दीजिएगा ए बी और सी। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। ये वाली भुजा आधार, ये लंब। अब माना कि मीनार तो ये है, तो मीनार की ऊंचाई माना गया है, मान लीजिएगा BC बराबर h मीटर। मान लिया कि मीनार जो है वो h मीटर ऊंची है। मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। और हम लोगों को AB दे रखा है आधार। आधार कितना है? आधार AB बराबर कितना? 30 मीटर। बराबर 30 मीटर ये दिया गया। तो ज्ञात क्या करना? मीनार की ऊंचाई। अब देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में हमें आधार पता है और लंब पूछा जा रहा है। कर्ण की तो कोई बात की नहीं इसमें प्रश्न में। हमसे क्या कहा गया कि आधार आपको 30 मीटर दे रखा है, तो लंब बताइएगा। बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं? हम लोग लगा देंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज
BC में समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, क्योंकि tan के केस में क्या आएगा, लंब और आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, tan 30 डिग्री। लंब का मान मीनार BC, आधार AB, BC का मान h मीटर मान के चले हम लोग, AB का मान है 30 मीटर। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में h/30 डिग्री। कैंची वाला गुणा कर दीजिएगा। तो कैंची वाला गुणा करिएगा, कितना होगा, h√3, h इंटू में √3 बराबर में क्या होगा, 1 इंटू 30 डिग्री, 1 इंटू में 30 डिग्री का। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू में 30/√3, 30/√3। अब यदि हम किसी संख्या में, किसी संख्या में जितने का आप गुणा करें उतने का ही भाग कर दें तो कोई अंतर नहीं आता है। तो हम लोग गुणा कर देंगे यहाँ पर √3 इंटू में √3, √3 से गुणा कर दिया, √3 से भाग कर दिया, तो संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा h30√3, √3 मिलके बना देंगे 3, 3 से कैंसिल कर दीजिएगा, 30 कितने बार होगा, 10 बार। ये हो जाएगा h बराबर 10√3, 10√3। ये मीनार की ऊंचाई आ गई। मीनार की ऊंचाई कितनी आई, 10√3। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। इस टाइप से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना। यदि कोई प्रश्न में आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं उसको आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। नाइन 506656398 इस पे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कहां पर, 60 मीटर ऊंची, एक 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लीजिएगा ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। ये है 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बना लीजिएगा, ऐसे पतंग बनाना हो। ये पतंग उड़ रही, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है। अब अस्थायी रूप से बांधा गया है, ये यहाँ डोरी है ये। अब इसको अस्थायी रूप से मान लीजिएगा भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, ये भूमि है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यहाँ पर बांधा गया, ये बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ये भूमि है, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, ये झुकाव है
वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। एंगल बना वो कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का बना। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, ये डोरी है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज है ए बी सी। बार बार लंब कोण लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये आप लोग सीख चुके हैं। अब मान लीजिएगा, माना कि डोरी की लंबाई AC बराबर L मीटर मान लिया डोरी की लंबाई है। और दिया क्या गया, जो पतंग की जो ऊंचाई है वो दे रखी है BC का मान है 60 मीटर। अब आप देखिएगा, लंब मालूम है, आपसे कर्ण पूछा गया है। लंब यदि आपको मालूम है और वैल्यू आपसे फाइंड करा रहा है किसकी? कर्ण की, है ना, तो क्या लगाएंगे? समकोण त्रिभुज में साइन 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लगाइएगा साइन कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का, 60 बना दीजिए। साइन थीटा बराबर होता लंब बटा में कर्ण, है ना। 90 के डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो साइन थीटा बराबर होता लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का मान है AC साइन 60। BC का मान है 60, कर्ण निकालना है L। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2 बराबर हो जाएगा 60/L, 60/L। गुणा करिएगा तो हो जाएगा L इंटू में √3 बराबर हो जाएगा 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 गुणा होगा 60 में 2 का, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। L बराबर 120/√3। √3 से आप गुणा कर दो, √3 से भाग कर दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। L बराबर हो जाएगा 120/√3। √3 मिलके बना देंगे 3, तो ये कैंसिल कर दीजिएगा, 4 तिया 12 40। तो L बराबर आ जाएगा 40√3। डोरी की लंबाई क्या आ गई? डोरी की लंबाई बराबर आ गया 40√3 मीटर। डोरी की लंबाई क्या आ गई? 40√3 मीटर। इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइएगा, या आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को बताइएगा कि फलाने क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। आप बेसिक को तैयार करिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पढ़ाया गया है आप उसको तैयार करिएगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ट्रिग्नोमेट्री को सीख लीजिएगा, है ना। त्रिकोणमिति जो रेशियोज हम लोगों ने पढ़े हैं उनको आप सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, वीडियोस को देखिएगा। सारे वीडियोस पढ़े हैं, प्लेलिस्ट बना है त्रिकोणमिति, है ना, सेशन 2026-27 के लिए। आप पूरा प्लेलिस्ट को चेक करिएगा और सारे वीडियोस को आप 1 बाय 1 देखिएगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप देख रहे हैं, कोई पार्ट नंबर 7 उठा लिया, कभी 6 उठा लिया, ऐसे नहीं। पार्ट नंबर 1 से शुरू करिएगा, त्रिकोणमिति को आप लास्ट तक देखिएगा, है ना। जो टेबल है साइन कॉस टेन की, ये भी आप मान याद कर लीजिएगा। यदि आपको मान साइन 60 का पता नहीं है तो आप कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे? सारी वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।